हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 23rd ऑफ मार्च। ओके, सो वी हैव ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन, एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. Want only love, light and protection around this reading for Taurus. 8 of Gabriel, 2 of Michael, Queen of Ariel, 3 of Raphael, the High Priestess, 9 of Michael, Ace of Michael. Okay, overall energy है Epiphany. Okay, so Virgo energy there. Alright, so Taurus, इस हफ्ते आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं या खुद को आइसोलेटेड कर लेंगे. ओके, क्योंकि आप कुछ डीप थिंकिंग में हैं, डीप स्टडी में हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ हायर लेवल की नॉलेज ले रहे हैं, अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं. मे बी कोई यू आर अंडरगोइंग सम ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, कोई सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, समथिंग टू डू विद योर नॉलेज एंड स्किल बेस. आप उसको बेटर करना चाह रहे हैं. ओके, सो यस, यहाँ पर उस चक्कर में आप थोड़ा सा अपने में रह सकते हैं. ओके, बिकॉज यू नीड टू गिव टाइम टू योर स्टडी. उसकी वजह से आप शायद थोड़ा दूसरों से कट ऑफ रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे दूसरों को. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेकिन जो जॉय आपको मिलेगी उस नॉलेज से, उस हायर लेवल ऑफ स्टडी से, वो चीज़ आपको बहुत खुश करेगी. ओके, सो सेटिस्फैक्शन फैक्टर जो अल्टीमेटली मिलेगा, दैट विल बी वर्थ इट. सो कुछ टाइम के लिए अगर आप खुद को आपको कट ऑफ करना है, आइसोलेटेड रहना है, अकेले रहना है क्योंकि कुछ काम करना है, तो it's worth it. It's going to be worth it. Okay, Monday we have the 8 of Gabriel. A lot of communication, a lot of work, a lot of travel for some of you. Sudden travel हो सकता है, immediate कुछ communication, कुछ प्लान बन सकता है, या बॉस एकदम से कहीं कुछ आपके कोई सीनियर्स कहीं एकदम से आपको भेज सकते हैं. ट्रैवल की रिक्वायरमेंट हो सकती है सडनली. ओके, बिकॉज ऑफ सडन कम्युनिकेशन. लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स, एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यस, ये सडन कुछ ऑफर आ रहा है आपको जो बहुत खुशी दे रहा है आपको. ये जो भी कम्युनिकेशन है या ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, दिस इज़ यू मूविंग अहेड बहुत खुशी के साथ. बहुत ज़्यादा आई फील आपकी एक्सपेक्टेशंस एकदम से दे आर ऑन अ हाई बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशन. ये किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो सकती है. ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है. ऑल ऑफ अ सडन एक एक्साइटमेंट फैक्टर आ सकता है मंडे को. ओके, जो कि बहुत फ्यूचर में पोटेंशियल प्रॉमिस कर रहा है आपको. वो फील गुड फैक्टर दे रहा है कि यस, इसमें से कुछ बहुत अच्छी आउटकम निकल सकती है. ओके, सो ये जो भी एक्स्ट्रा वर्क है या कुछ ट्रैवल है, ये बहुत पॉजिटिव लग रही है. ट्यूसडे वी हैव द 2 ऑफ माइकल. सो यहाँ यू आर स्टक, यू आर कन्फ्यूज्ड. अब किस वजह से कन्फ्यूज्ड हैं, लेट्स सी. वी हैव द 9 ऑफ wands, वी हैव द टेम्परेंस and the 6 of wands. Okay, so last step पे जाके आपको कुछ, आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है, कुछ आपको कंप्लीट करना है, एंड उसमें आपने काफ़ी मेहनत डाली है,
बट आई फील टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट जो रह जाएगा उस प्रोजेक्ट का, उसमें किसी वजह से काम थोड़ा स्लो हो जाएगा. ओके, सो अल्टीमेटली येस, ये 6 ऑफ wands कंप्लीशन तक आप पहुंचेंगे और बहुत अच्छा उसका फील गुड फैक्टर आएगा. लेकिन उस लास्ट बिट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बस एक स्टेप पीछे आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करेंगे किसी चीज़ को लेके. मे बी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ और उसमें रिसर्च वर्क की ज़रूरत है या स्टडी की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग. मे बी तब आप खुद को थोड़ा सा टाइम देंगे कि अभी मेरे पास बात करने का, सोशलाइज करने का वक्त नहीं है, मुझे थोड़ा फोकस करना है. फोकस क्यों करना है? क्योंकि लास्ट बिट पे आप कहीं अटके हैं. सो येस, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है मुझे, एंड अल्टीमेटली it'll all be worth it again. Okay, so did I say that earlier also कि yes, मैंने यहाँ शायद कहा था it'll be worth it. So यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि yes, वो efforts जो आप डालेंगे कि नहीं मुझे फोकस करना है, क्योंकि ये लास्ट बिट अच्छे से फिनिशिंग इफेक्ट देना है इस प्रोजेक्ट को, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. Wednesday we have the Queen of Ariel. This is you. एंड नाउ जस्ट सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे आप, और अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं. ओके, सो अब क्या हुआ है, विद दिस डीप स्टडी, नॉलेज जो गेन की है आपने, इन डेप्थ एनालिसिस जो किया है, रिसर्च किया है, उसकी वजह से अब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. ओके, ये अभी जर्नी पे ही था सीखने की, बट ये क्वीन अब कॉन्फिडेंट है. सो येस, आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, ओके हर्मिट, लुक एट दिस, इस नॉलेज के साथ, इस न्यू फाउंड कुछ स्किल सेट जो आपने अपना डेवलप किया है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस, एंड वी हैव द चैरियट. शुरू में भी क्वीन ऑफ कप्स मैंने कहा था कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है. यहाँ पर भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड वी हैव कैंसर हियर. ओके, सो इस पर्सन को आई फील आप इम्प्रेस कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है आपकी लेवल ऑफ नॉलेज को लेके, आपकी जो पकड़ है अपने काम पे, अपने काम को लेके, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसको लेके somebody is very impressed. एंड आई फील विद द चैरियट अब आपका करियर एक प्रोग्रेस दिखाएगा, स्पीडी प्रोग्रेस दिखाएगा. ओके, सो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे यहाँ सिचुएशन लग रही है. ये जो भी लाइक शुरू में ही मेरे मुंह से निकला था, इट विल बी वर्थ इट, वो ही चीज़ दिख रही है. इट विल बी वर्थ इट बिकॉज आपका प्रोग्रेस अभी स्पीड पकड़, आपका यस करियर प्रोग्रेस जो है, करियर एडवांसमेंट, वो स्पीड पकड़ रही है गाड़ी. ओके, थर्सडे वी हैव 3 ऑफ राफेल, सेलिब्रेशन. सो यस, यहाँ जो प्रेज आ रही है, जो अल्टीमेट ये जो काम पूरा हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, जो मैंने कहा फिनिशिंग टच आप देना चाहते हैं बहुत अच्छे से, सो वो चीज़ होके आई फील यू विल हैव रीजंस टू सेलिब्रेट. फाइनली अब आप आइसोलेशन से बाहर आएंगे और आप कहेंगे अब पार्टी टाइम, अब इंजॉयमेंट टाइम है, क्योंकि जो करना था वो सही टाइम पे फोकस करके किया है, और अब लेट्स सेलिब्रेट. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत टाइम से आई फील टॉरस, आपने मनी की बहुत टेंशन ली है, करियर की टेंशन ली है, रातों को आप जागे हैं स्ट्रेस में, ओवरवर्क रह के, बट समहाउ यू हैव बैलेंस्ड द सिचुएशन. किसी तरह आपने मैनेज किया बैलेंस बनाए रखना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में, या अपनी जो भी टेंशन्स थी उनको लेके. सो ये चीज़, ये जो रिजिलियंस आपने दिखाई है, ये चीज़ फाइनली पे ऑफ कर रही है, एंड यू डिज़र्व दिस हैप्पीनेस. ओके, ये जो भी सेलिब्रेशन है, हैप्पी मोड है, आउटिंग है, रिफ्रेशिंग एनर्जी है अपने अपनों के साथ, ये आप डिज़र्व करते हैं. बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम से आई फील आपने टेंशन ली है काम की एंड पैसे की.
सो यस, ट्रीट योर सेल्फ, खुद को भी ट्रीट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, सेल्फ लव भी ज़रूरी है, ओके, ऑनर योर सेल्फ। सो यस, दूसरी शाबाशी बाद में देंगे, पहले हमें खुद को शाबाशी देनी सीखनी है, ओके। सो वी हैव हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी हियर, एंड ये बात कर रहा है कार्ड। I feel again इस हफ्ते ही, इवन दो यू आर कमिंग आउट टू सोशलाइज, बट हाई प्रीस्टेस अगेन वो एनर्जी दे रही है कि थोड़ा कट ऑफ, थोड़ा सा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इज़ द वर्ड फॉर दिस वीक। आप या तो अपने प्लान्स शेयर नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते, आप बस चुप करके काम करना चाहते हैं, एंड ओवर शेयरिंग में बिलीव नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते, ओके। कि जो करना है चुप करके करना है, जब अचीवमेंट हो जाएगी, अचीवमेंट मिल जाएगी उस गोल की, तो अपने आप दुनिया देख लेगी कि मैंने क्या किया। बट बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उस मोड पे हैं कि टू मच शेयरिंग इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। वी हैव 8 of Cups, the Devil, and we have the Ace of Wands. Yes, अब ज़्यादा I feel you are a person of a few words, okay? ज़्यादा आपको बोलना पसंद वैसे ही नहीं है बाय नेचर, या फिर इस हफ्ते स्पेशली आप बहुत इकोनॉमिक हो रहे हैं वर्ड्स के साथ, कि कम बोलना है। जिस सिचुएशन में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, जिन लोगों के साथ पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही है, चुप करके एक्सक्यूज़ करो खुद को, कोई रीज़न दे दो, कोई एक्सक्यूज़ दे दो, एंड उठ के चले जाओ, ओके। सो ज़्यादा आप बातों में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये डेविल जो है, कुछ भी अनहेल्दी हैबिट, अनहेल्दी चीज़, अनहेल्दी कंपनी, अनहेल्दी सिचुएशंस, लोग, उनको आप बहुत आराम से कट ऑफ कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोकस कहाँ डालना है, ओके। सो ये हाई प्रीस्टेस, शी नोज़ क्या सही है क्या गलत है, कौन मेरी एनर्जी के लिए अच्छा है, हेल्दी है, नहीं है, अनहेल्दी है, तो बस वहाँ से निकलो, उस सिचुएशन से निकलो, इससे पहले कि ये नेगेटिविटी हावी हो जाए, ओके। सो यस, आई फील यू आर वेरी फोकस्ड, वेरी ड्रिवन। आपको पता है कब क्या करना है और किन के साथ टाइम स्पेंड करना है, किन को अवॉइड करना है। सैटरडे वी हैव द 9 of Michael, 9 of Swords यहाँ भी था, 9 of Swords यहाँ भी है। सो यस, आप कुछ अपने फ्यूचर को लेके, मनी सिचुएशन को लेके कुछ टेंशन तो आपके अंदर चल रही है। टॉरस, कंटिन्यूस, देयर इज सम एंग्जाइटी, टेंशन और बेटर करने की, लाइफ से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। यहाँ पर मुझे लग रहा है पास्ट को भी आप असेस कर रहे हैं, फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, क्या पास्ट में किया था जो नहीं करना चाहिए था, अब क्या बेटर करूँ कि ये सिचुएशन, लाइफ बेटर फेयर हो मेरे लिए, ओके। इट शुड टर्न आउट बेटर फॉर मी। सो उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप तरक्की पाना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, या नया घर लेना चाहते हैं, कुछ मूव करना चाहते हैं बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। बट कैसे करना है, कब करना है, कैसे वो फेयर आउट होगी सिचुएशन, उसको लेके आपको थोड़ा सा आई फील उलझन है, टेंशन आप ले रहे हैं नॉन स्टॉप आपके दिमाग में। आई फील सैटरडे को बहुत ज़्यादा ये टेंशन्स प्ले आउट हो रही हैं, नॉन स्टॉप आप सोचे जा रहे हैं कि और क्या किया जाए, और कहाँ कमी रह रही है, और क्या बेटर करूँ। वी हैव द एस ऑफ माइकल, ये चीज़ दिखा रही है, ये कार्ड दिखा रहा है फाइनली एक ब्रेक थ्रू, एक ऐसा आइडिया जो आपको इस स्टक सिचुएशन, इस एंग्जाइटी से निकालेगा, ओके। सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 10 of Wands, we have the Moon, Ace of Swords पे Ace of Swords, वाओ।
सो रीडिंग में जो भी कार्ड्स रिपीट होते हैं, आई फील एंजल्स कह रहे हैं कि वो मैसेज सबसे ज़रूरी है। एंड एस ऑफ माइकल डबल आना कह रहा है कि देर इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू फॉर श्योर। आपके ये जो 2 ऑफ माइकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ये एंड डेविल एनर्जी, मून एनर्जी, ये जो आप स्टक फील कर रहे हैं इस हफ्ते कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या बेटर करूँ, सो ये बहुत ज़्यादा आप बर्डन ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील यस, इंटरनल कुछ आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं फ्यूचर को लेके कि फैमिली के लिए जितना अच्छा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, क्या वो होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि डेफिनेटली ये सडन आपको कुछ अपॉर्चुनिटी या आइडिया स्ट्राइक करने वाला है, जो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग होगा तभी ये आइडिया आपको आएगा, ओके। और जब ये आएगा तो आपको बहुत खुशी देने वाला है ये। सो अल्टीमेटली आपकी जो सिचुएशन है इसमें कुछ देयर इज सम ब्रेक थ्रू, ओके। कुछ सोल्यूशन, रेजोल्यूशन डेफिनेटली मिल रहा है आपको। Let's get one card from the Kali deck. माँ काली आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? 1 कार्ड फॉर टॉरस, कमला देवी। ओके, माँ कमला देवी। कमला इज कमल, ओके। लोटस यहाँ पर बना हुआ है एंड लोटस, ये जब भी कार्ड आता है तो मैं यही बोलती हूँ, लोटस कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में, ओके। सो वो कीचड़ क्या है? ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये हमारे फियर्स, फोबियाज, डाउट्स, ऐसी सिचुएशन की हमें लगता है अरे बहुत बहुत काली घनेरी रात है, देयर इज़ टू मच डार्कनेस। लेकिन उस वो कीचड़ में ये कमल का खिलना हमें दिखा रहा है कि वो इंस्पिरेशन हमेशा होनी चाहिए, वो होप हमेशा होना चाहिए कि इसी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में से कोई ब्लेसिंग आएगी, कोई सडन ब्रेक थ्रू आएगा, ओके। सो माँ कमला देवी आपको वो होप दे रही हैं, वो पॉजिटिविटी दे रही हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको उसी फेथ में रहना है, फेथ दिखाना ज़रूरी है, ओके। बिकॉज डेफिनेटली अब जब रीडिंग देख भी ली है तो आपको पता है कि कुछ अच्छा आउटकम आने वाला है इससे। सो वो कीचड़ में कमल खिलने वाला है, ओके। सडनली आई फील आपकी स्ट्रगल्स जो हैं वो मेल्ट होने वाली हैं इनटू ग्रेस। व्हाट इज़ ग्रेस? ग्रेस इज़ ब्लेसिंग्स, ओके। सो ये सडन ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और आपकी सारी स्ट्रगल्स का सल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो जस्ट हैंग इन देयर टॉरस, वेरी सून चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग और आपके अच्छे के लिए टर्न आउट होने वाली हैं। बस मेहनत डालते जाइए, अपना फोकस जो आप पूरी तरह से इस हफ्ते डालना चाह रहे हैं, बस ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जब फिज़िकली मेंटली हम खुद पे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आता देखें तो वहाँ पर वो हमारा क्यू होता है कि नहीं, संभल जाओ, पॉजिटिव रहो, फेथ दिखाओ एंड अपनी मेहनत करते जाओ, ओके। उसके अलावा ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई सी गुड थिंग्स हैपनिंग। स्पेशली माँ का ये रूप, कमला देवी, इतना सुंदर रूप, वाओ, लुक एट दिस। इतना सुंदर रूप आपके लिए आया है बताने के लिए कि येस, लाइफ इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ब्यूटिफुल, ओके। अभी भी ब्यूटीफुल है अगर आप आंखें खोलें और लाइफ की वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी खुशियाँ देखें, उन पे फोकस करें एंड बड़ी खुशियाँ डेफिनेटली आने वाली हैं, ओके। सो हैंग इन देयर टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।